बिहार में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर के सरगर्मी काफ़ी तेज़ है और आपको बता दें कि मधुबनी जिले के बेनीपट्टी ब्लॉक में 5वें चरण में चुनाव होगा, जो 3 दिसंबर को मतदान होगा। फिलहाल मतदान केंद्र को लेकर के माथापच्ची जारी है। प्रशासन के द्वारा हालांकि जो भी मतदान केंद्र थे उसके बारे में रिपोर्ट भेज दी गई है, लेकिन मतदान केंद्र के रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद जो कुछ उम्मीदवारी अपना जता सकते हैं या ऐसे लोग जो चाहते हैं कि मतदान को सुगम बनाया जाए, वैसे लोग अब आगे आ रहे हैं और प्रशासन को बता रहे हैं कि मतदान केंद्र में क्या सही है और क्या गलत है। फिलहाल आप हमारे जो वीडियो फ्रेम में जिनको देख रहे हैं, यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बलिया गांव के मनीष झा हैं, जो समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, संभवतः चुनाव लड़ने के भी मूड में है पैक्स चुनाव को। इन्होंने प्रशासन को अवगत कराया है कि जो पहले से मतदान केंद्र था या अभी भी है कागजों पर, वो मतदान केंद्र में मूलभूत सुविधाएं बहुत कम है और 2 अलग-अलग केंद्र हैं जो प्राधिकार के नियम के खिलाफ है और कई बिंदुओं पर उन्होंने आज एसडीओ से भी मिले हैं और वीडियो को भी इससे पहले अवगत। आपका आपत्ति क्या है मनीष जी पहले? एक्चुअली आपत्ति ये है कि वहाँ पे जो अभी बूथ है, ठीक है, इस बूथ में बाउंड्री वाल जो प्राधिकार का रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ फुलफिल क्राइटेरिया नहीं है। छोटा सा 2 बूथ बनाया गया है, एक कैंपस में है नहीं, कैंपस अलग-अलग है दोनों, जो जिस बीच से, क्योंकि प्राधिकार के नियम के अकॉर्डिंग एक ही परिसर के अंदर बूथ होना चाहिए, वो बूथ है नहीं वहाँ पे, क्योंकि बीच से रास्ता जाता है। एक 2 मतदान केंद्र पूरब साइड है, एक पश्चिम साइड है और पश्चिम साइड का जो मतदान केंद्र है वो जर्जर हो चुका है। वहाँ की स्थिति ऐसा है, कुछ दिनों बाद वो टूटने ही वाला है। वहाँ बाउंड्री वाल का भी सुविधा नहीं है, विधि व्यवस्था के अनुकूल वो चीज़ है नहीं वहाँ, जो आगे किसी घटना या किसी भी चीज़ की वहाँ पे घटित होने की संभावना है। और दूसरी बात ये है कि वो हमारा पंचायत गोंगली पंचायत है, जिसमें 3 गाँव को समाहित करके बनाया गया है ये पंचायत, जैसे कि अंधरी, गोंगली, बलिया। तो जहाँ पे वर्तमान में बूथ है, वहाँ अंधरी से वोटर अगर निकल के उस बूथ तक जाते हैं पैक्स वोटर, तो वो लगभग आपको 3.5 किलोमीटर के समथिंग है गूगल मैप के अकॉर्डिंग, और बलिया से वो आपको लगभग 2.5 किलोमीटर है गूगल मैप के अकॉर्डिंग। तो इसमें और अंधेरी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग का जनसंख्या ज़्यादा है, जो गोंगली में 3.5 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उस बूथ पे उन्हें चुनाव के मध्य में जाने से उनको दिक्कत हो रही है। वो लोग सही से जा नहीं पा रहे हैं। इस तरह की घटना कहीं आगे घटना भी घट सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा वहाँ पे कुछ प्रॉक्सी वोट गिराया गया था, विधि व्यवस्था में कुछ कमी थी। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने एक नया प्रस्तावित जगह डाला है, राजकीय मध्य विद्यालय गोंगली, जो कि हालांकि गोंगली ही में है, मध्य में स्थित है। बेनीपट्टी, गोंगली पंचायत और बिस्फी को जोड़ने वाला मेन रास्ता है और ये बीच सेंटर में है, जहाँ से आप अंधेरी से 1 किलोमीटर, गोंगली से भी 1 किलोमीटर, वैसे तो गोंगली में ही है, मेन रोड में ही, लेकिन अंदर से आप 1 किलोमीटर आ सकते हैं। बलिया से 1.5 किलोमीटर के अकॉर्डिंग है, जिससे वोटर, जैसे दिव्यांग वोटर होते हैं, बूढ़ बुजुर्ग होते हैं, किसान होते हैं, उनके पास गाड़ी घोड़ा का सुविधा है नहीं, तो अपना पैसा खर्चा करके नॉर्मली इतना डिस्टेंस में आके वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने में दिक्कत है। तो ये और प्राधिकार के नियम के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स है उनके अकॉर्डिंग राजकीय मध्य विद्यालय ये आपको फुलफिल क्राइटेरिया के अंदर आता है, बट वहाँ नहीं आ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने आपत्ति जताई है कि ऐसा वीडियो साहब से भी बात हुई, एसडीएम मैडम से भी बात हुई, तो वो सब पॉजिटिव थे, पॉजिटिव हो के बोले कि हाँ इसमें आप करवा सकते हैं, हो सकता है। और दूसरा, यहाँ आप एक चुनाव नहीं, कई मतदान केंद्र बना सकते हैं। ये मध्य विद्यालय के साथ साथ हाई स्कूल भी है यहाँ पे ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, ह्यूज लेवल पे है। और पूर्व में जो पूर्व में है, वहाँ पे आपका कैंपस नहीं है। हमारे पंचायत में 2036 वोटर हैं पैक्स के, जिसके लिए वहाँ पे पूर्व में जो अभी है बूथ, वहाँ उस कैंपस नहीं है। वोटर अगर लाइन में खड़े होते हैं तो वो आपको रोड पे खड़े होंगे, रोड पे खड़े होने से रोड अवरुद्ध होगा,
जिसके कारण लोगों को भी परेशानी होगी, चुनाव करवाने में भी परेशानी। जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं मनीष जी कि आज आप एसडीओ से मिला और ये भी जानकारी मिल रही थी कि एसडीओ ने कुछ दिन पहले ही मतदान केंद्र का विजिट किया था, जायजा लिया था उन्होंने और आपने वहाँ पर पहुँच करके कुछ बिंदुओं पर बताया कि यह आप शायद आप अपने साथ कुछ फ़ोटो भी ले गए थे। जी। तो हम चाहेंगे कुछ, हालाँकि आपको बता दें कि यह वीडियो फ्रेम में आप उस स्कूल को भी देख रहे होंगे और उस स्कूल के जिस स्कूल पर आपत्ति है मनीष जी को, उस स्कूल के एचएम से भी हमने बात की। ये जो 2 भवन है मास्टर साहब, ये अभी आप स्कूल के किस काम के लिए यूज़ करते हैं इसका? ये जो है सो खाली है हाँ, और उधर जो है सो क्लास का संचालन होता है। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से खाली है। हाँ, उसमें खाना उना का चावल उवल भंडार में बगल वाले रूम में आप चावल रखते हैं। हाँ। और इसमें जो है आप ये तो जर्जर ही है, नीचे का पूरा प्लास्टर ये टूटने वाला है, नया रूम बनेगा, मान लीजिए दिसंबर के बाद ही बनेगा। इसमें जो है पैक्स चुनाव के लिए इसको केंद्र, मतदान केंद्र भी बनाया गया है, इसकी जानकारी है ना? हाँ, एक ठो रूम बनाया गया है। इसके अगल बगल में भी कहीं मतदान केंद्र बनाया गया है? हाँ, बगल रूम में उधर रूम है जहाँ पे कक्षा संचालन होता है, जहाँ आपका कक्षा संचालन होता है वहाँ भी केंद्र है। हाँ। और यहाँ भी केंद्र बनाया गया है। इसमें सिर्फ आप एमडीएम का काम करते हैं, जी, यही जी, ना? जी। उन्होंने भी ऑन कैमरा माना कि स्कूल भवन जर्जर है और संभवतः अगले नए साल में इस स्कूल को तोड़ दिया जाएगा। तो 2 अलग-अलग स्कूल है जिसे मतदान केंद्र बनाया गया है, यही मेन आपत्ति है। और दूसरा आपत्ति यह है कि अंधेरी से जो वोटर आएंगे गोंगली, नवटोली, उनको 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। तो आप अपने साथ क्या-क्या फ़ोटो लेकर के गए हुए थे एसडीओ से मिलने के लिए? ये वर्तमान जो प्रस्तावित है, उस मतदान केंद्र का हमने ये फोटो भी लेके गया था, जहाँ पे आप ह्यूज लेवल पे यहाँ पे ग्राउंड देख रहे होंगे, भवन देख रहे होंगे, ठीक। और इसके पहले ये आपको नवटोली का जो वर्तमान में स्थित पैक्स बूथ है, वहाँ का ये स्थित है, जहाँ पे 2036 मतदाता कहीं से खड़ा नहीं होने की संभावना दिख रही है इस कैंपस में, जो अकॉर्डिंग कैंपस है। और सामने में ये परिसर इसका बहुत छोटा है, जिसके कारण दूसरे परिसर में एक बूथ का जगह बनाया गया है, ठीक है। तो ये प्राक्कन के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक। तो इसके लिए आपको हमने ये डाला था, ये सब लेके एसडीएम मैडम के पास गए थे। एसडीएम मैडम भी प्राधिकार का जो नियम कहता है मनीष जी, आपने उसे एसडीओ को अवगत कराया? जी, ऐसा है कि हमने एसडीएम मैडम से बात की आज, तो लगभग आपको 5-6 बिंदु ऐसा है जिस पे मैडम ने गौर किया, उसको पढ़ा, हमने दिखाया कि प्राधिकार में ये है, जिसको फुलफिल अभी वर्तमान में नवटोली स्थित जो पैक्स बूथ है वो नहीं कर पा रहा है। ये फुलफिल आपको प्रस्तावित राजकीय मध्य विद्यालय गोंगली वो कर रहा है, इसमें आप समाहित हो सकती है, आप कर सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग मैडम भी बोली कि एकदम बेस्ट प्लेस और बेस्ट जगह है, इसमें हो सकता है, संभावना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके मैडम ने जवाब दिया। इस मामले पर चुप्पी है, अब पिछले चुनाव में भी तो लोग सामने आ सकते थे, इसकी शिकायत कर सकते थे, चूँकि पिछले साल भी तो इसी मतदान केंद्र पर पैक्स का चुनाव हुआ। हाँ, पिछले मतदान केंद्र इस पे हुआ था, उससे पहले आज से 15 साल पहले हम लोगों का जो पैक्स का चुनाव हुआ करता था, वो पंचायत भवन पे था, जिसमें मतदाताओं की संख्या समथिंग 600 कुछ थी। तो प्राधिकार के नियम के अकॉर्डिंग 700 अगर होता है, तो 700 पे एक बूथ कायम किया जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसके 5 साल के आफ्टर 5 ईयर उसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे हमारे मुखिया जो उनके हस्बैंड पैक्स अध्यक्ष बने, वो उस टाइम में पैक्स बूथ को अपने पोषक क्षेत्र में लेके गए। पोषक क्षेत्र में ले जाने के बाद उस टाइम इसमें वोटर सदस्यों में समथिंग 1600 कुछ वोटर जोड़ा गया था, तो 2 बूथ कायम किया गया, तो वहाँ पे ले गए। तो वहाँ संकीर्ण जगह था, तो उसमें एडजस्टमेंट हो गया। लेकिन अब की साल जो 2024 का जो चुनावी माहौल है, इसमें आपको वोटरों की संख्या 2036 है, जिसके लिए 3 बूथ का पुनः है, जो प्राधिकार के अकॉर्डिंग बता रहा है, इसके लिए वहाँ पे फुलफिल नहीं है। तो ये थे गोंगली पंचायत के जो मतदान केंद्र है, पूर्व के पैक्स, जहाँ पर पैक्स के चुनाव होते आ रहे हैं, उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। और जैसा कि मनीष जी से आपने सुना होगा कि मनीष जी का भी आपत्ति इसी पर है कि पहले के वोटर कम थे और अब वोटर की संख्या ज़्यादा होगी और प्राधिकार का नियम है, तो
तो उसके हिसाब से अब मतदान केंद्र को आगे ले जाना है। दूसरा, उन्होंने यह भी बिंदु अंकित कराया कि मतदाताओं को जितनी सुगमता से मतदान केंद्र पर पहुंच करके वोटिंग कराया जा सकता है, उतना चुनाव आयोग भी कराए। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद।